Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, which of the following combinations among the four Fisher projections represent the same absolute configuration? तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड का 4 फिशर प्रोजेक्शन गिवन है और हमको ये सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर इज कॉन्फ़िगरेशन। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या डालेंगे? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका है आर इज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। मान लीजिए फोर्थ ग्रुप जो आपका है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अगर आपका फोर्थ ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो आपको क्या ट्रेल देखना है, 1 से प्रायोरिटी वाइज़ 1-2, 1 से 2 से 3 जाना है। और अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज़ आपका होगा, क्लॉकवाइज़ मतलब ऐसे अगर रोटेशन करेगा, तो वो होगा इस, और एंटी क्लॉकवाइज़ अगर रोटेशन करेगा, यानी कि ऐसे, तो वो होगा आर। और अगर फिशर प्रोजेक्शन में आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, वो ऐसे एक्सिट पोजीशन में रहेगा, तो तब आपको 1-2 प्रायोरिटी वाइज़ 1, 2, 3 से ट्रेल करना पड़ेगा। और इसमें अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज़ होता है, यानी कि जैसा हमने देखा इस, तो वो होगा आर। और अगर इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज़ होता है, यानी कि ऐसे, तो वो होगा एस। तो अभी देखिए, जो हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन चार्ट गिवन है वो हम देखेंगे। तो पहले में देखिए, आप प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? जो मास होता है अटैच्ड एटम को उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पे 4 होगा। और कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी 1। अभी इन दोनों में से देखिए, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका प्रायोरिटी हो जाएगा 2, इसका प्रायोरिटी हो जाएगा 3। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी सारे जो स्पीशीज़ है, प्रोजेक्शन है उसमें हम डाल लेंगे। तो इसका 1, इसका 4, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1, इसका 4, इसका 2 और इसका 3। अभी हम इसका जो रोटेशन है 1 से 2 से 3 तक वो हम देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे, 1 से स्टार्ट करके 2 जाना है, 2 से जाके आपको 3 में रुकना है। तो ये क्या है? ये आपका क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। और जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका इक्वेटोरियल में है। तो ये आपका क्लॉकवाइज़ येस प्रोजेक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए, 1 से 2 से 3 आपका क्या होगा? 1 से 2 आना है, 2 से आपको 3 जाना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ हो गया। और 4th प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल में, तो एंटी क्लॉकवाइज़ इसमें आर होता है। इसमें देखिए, आपको 1 से 2 जाना है, 2 से आपको 3 तक आना है। 1 से 2 से 3, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे जो देखिए, आपका 4 है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, वो वर्टिकल पोज़ीशन में है, या फिर एक्सियल पोज़ीशन में, तो इसमें आपका क्लॉकवाइज़ आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज़ एस होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज़ ये आपका हो गया एस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये आपका 1, 2 से आपको 3 तक जाना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज़ रोटेशन। तो ये आपका क्लॉकवाइज़ में आर होगा। तो ये होंगे आपके कॉन्फ़िगरेशन। सो हमको देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन से कॉम्बिनेशन का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि आरएस, वो सेम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखिए, 1 एंड 3, इन दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है एस। एंड आपका 2 एंड 4, इन दोनों का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है आर। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या-क्या है देखिए, 2 एंड 3 ये दोनों सेम नहीं है, 1 एंड 4 ये भी सेम नहीं है, 2 एंड 4 ये सेम है, 3 एंड 4 आपका सेम नहीं है। तो 1 एंड 3 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, जो सेम कॉम्बिनेशन, 2 एंड 4 हमारे पास ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।